नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। उमरगाम तालुका के सरीगाम जीआईडीसी में वर्षों से सक्रिय वाल ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सरीगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सरीगाम सहित नोटिफाइड एरिया के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे वाल ऑर्गेनिक कंपनी परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वाल ऑर्गेनिक कंपनी के संचालक विवेक चड्ढा, जीपीसीबी के अधिकारी AO त्रिवेदी, सरीगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल दुधनी, सरीगाम नोटिफाइड अधिकारी महेश कोठारी, मानद मंत्री कौशिक पटेल, एडवाइजरी चेयरमैन शिरीष देसाई, जीआईडीसी के डिप्टी इंजीनियर मंसूरिया, DGVCL के महेश पटेल और नोटिफाइड चेयरमैन JK राय की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जीपीसीबी अधिकारी त्रिवेदी ने बताया कि इस वर्ष की पर्यावरण पर्व की थीम के तहत पूरे एस्टेट की कंपनियों द्वारा 5000 पौधों का रोपण और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली गई है, जिससे असंतुलित हो रहे पर्यावरण को संतुलित करने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे की सफाई कर उसे प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा। इसी के साथ पूरे एस्टेट में विश्व पर्यावरण दिवस के पर्व की उत्सवमय शुरुआत की गई। द वॉइस न्यूज के लिए उमरगाम से राम सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। का कार्यक्रम जो है, ये कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के तत्वावधान में हमारे जो गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, GIDC नोटिफाई ऑफिस और सारीगाम क्लीन इनिशिएटिव और सारीगाम इंडस्ट्रियल सब मिलके, साहब ने जैसे बोला, सबके अगुवाई में एक कार्यक्रम हो रहा है। इस बार कार्यक्रम 22 तारीख से लेके 5 जून तक कर रहे हैं, उसमें 4 जून तक हमारे यहाँ होगा। कार्यक्रम आगे भी हम लोग करने की ये प्रतिज्ञा लेते हैं। और इस बार के जो पोल्यूशन का मेन थीम रखा, प्लास्टिक टू ओमिटिंग द प्लास्टिक, एंडिंग द प्लास्टिक पोल्यूशन, इसका मेन थीम है। और प्लास्टिक के विषय में किसी को, साहब ने बहुत बोला, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसका एंडिंग करने के लिए आगे आने वाला समय में वो लंबा भी होगा। इस बार मुख्य रूप से पर्यावरण में हर साल की तरह इस बार भी हमारा 5000 वृक्ष लगाने का टारगेट है। ऑलरेडी हमारी 3 इंडस्ट्री ने 4000 का टारगेट दे दिया है। कैलिबर केमिकल ने 2000 का ऑलरेडी दिया है, दूसरी हिरम्बा है, अब 250-300 वाला तो काफ़ी है। तो कम से कम 5000 इस सीज़न में, बारिश के टाइम में पेड़ भी लगाए जाएंगे। और ये पर्यावरण का जो उत्सव है, ये उत्सव के हिसाब से नहीं, अपन जीवन को कैसे बचाया जाए उसके हिसाब से हम लोग मनाएंगे। और सभी इंडस्ट्री इसके लिए एकत्रित है और सब लोग का, सबका सहयोग भी रहेगा। ये कार्यक्रम हम 14 दिन अच्छी तरह मनाएंगे। थैंक यू। वातावरण जे अत्यारे जे આપણે વાતાવરણમાં જે ખૂબ જ પલટો આપણે જોઈ શકીએ છીએ, એનું મુખ્ય કારણ જે આપણે જોઈએ ને, તો જે એક વૃક્ષોની સંખ્યા, જે પર્સન્ટેજ ઓફ વૃક્ષો જે હોવા જોઈએ ને, એ આપણે ત્યાં ઘણા ઓછા છે, કેમ કે શહેરીકરણ થઈ ગયું છે, અર્બનાઇઝેશન થઈ ગયું છે, એટલે જે વૃક્ષોનો જે થોડો નાશ થયો છે, એને લીધે પણ આ થોડું આને લીધે પણ એક ઉષ્ણતામાં વધારો આવેલો છે। તો ચોક્કસ પ્રમાણે આપણે ત્યાં ઝાડ તો પહેલેથી ખૂબ જ પવિત્ર માનવામાં આવે છે, પણ વચમાં જે એક થોડું આપણે જે વિસરી ગયા હતા, તેમાં દરેક કુટુંબે, અને હું તો કહું કે કાયમ એક સ્મૃતિ વન દરેક ગામમાં હોવા જોઈએ। કારણ કે કોઈની બી યાદમાં, ચાહે કોઈને ત્યાં કોઈ છોકરો જન્મ થાય, છોકરી જન્મ થાય, ક્યાં તો કોઈના મા બાપનું મૃત્યુ થાય, તો તેની યાદમાં જે દિવસે આપણે આ 150 કરોડ જે આપણા હિન્દુસ્તાની છે, એની અંદર ખાલી 25% પણ જો આનો અમલ કરી દેશે ને, તો મને લાગે આ વૃક્ષ રોપવા માટેની ઝુંબેશ કોઈ કરવી નહીં પડશે। એ સ્વયંભૂ એની રીતે ચાલી જશે અને આ દેશમાં એટલી બધી પ્લાન્ટેશન થઈ જશે। પણ જ્યારે તમારી લાગણી જોડાયેલી હશે ને, તો એ વૃક્ષ ખાલી નેમસેક રોપવામાં નહીં આવશે, એ વૃક્ષનું સારી રીતે જતન થશે અને સારી રીતે ઉછળશે। અને મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે હવે આ મેસેજ લગભગ દરેકને મગજમાં છે। દરેક નાના છોકરાથી લઈને બધાના માણસોને હવે થઈ ગયું છે કે આપણે ગ્રીન ચાદર આપણે આપણા ઉપર કરવી જોઈએ। અને આની ઝુંબેશ લગભગ સરીગામની તમને વાત કરીએ ને, તો કદાચ ડેન્સ પ્લાન્ટેશન કદાચ જો દાવા સાથે કરું કે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટના જે પર સ્ક્વેર કિલોમીટરનો જે એરિયા હોય, તો તેમાં સરીગામમાં અમે મેક્સિમમ પ્લાન્ટેશન કરેલું છે। અને હજી પણ અમારી ઈચ્છા એવી છે કે લગભગ આ તાંબિયા ડુંગર જે આપણો બિલાડનો છે, એ પણ અમે દત્તક લેવા માટેનું અત્યારે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ। કલગામમાં પણ આજથી 4 વર્ષ પહેલાં અમે 25,000 ઝાડ રોપેલા છે અને અત્યારે ફોરેસ્ટની બી તમામ જવાબદારી અમે લોકો એસોસિએશન तरफ लेवा तैयार माटे छे। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने
5 जून को स्टेट लेवल का एक प्रोग्राम रखा हुआ है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 का। तो उसके उपलक्ष्य में जो हमको सेलिब्रेशन करना है वो आज 22 तारीख से हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें सभी डिपार्टमेंट की भागीदारी है, केवल जीपीसीबी या फॉरेस्ट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट नहीं, सबकी है इसमें भागीदारी है। तो उसी उपलक्ष्य में हमने आज सुबह ही एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किया, फिर सीईटीपी वापी पे प्लांटेशन किया। अभी ये बाल गौरव में बहुत सुंदर प्रोग्राम आयोजित किया गया जिन्होंने एक सफाई का अभियान रखा और जो भी कचरा और प्लास्टिक जो भी इनको मिला रोड के ऊपर उन्होंने एकत्रित करके एक जगह रखा हुआ है। एक्चुअली हमारा एम ऐसा है कि जितना भी प्लास्टिक है, क्योंकि आज बच्चा भी जानता है कि प्लास्टिक से कितना पोल्यूशन हो रहा है कि वो हमारे फूड चेन में भी जा रहा है, जिससे किसी पशु को, आदमी को, किसी को हानि ना हो। तो इस प्रदूषण को हमको दूर करने का यही हमारा एक एम है। और जो भी प्लास्टिक हम एकत्रित करेंगे तो उसको हम सेपरेट करके जो रजिस्टर्ड रिसाइकलर हैं उसको देंगे। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक इकट्ठा करके हमने फिर उसको दोबारा वातावरण में फेंक दिया। तो इसमें हमारा कुछ पेपर मिल वालों ने भी इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कहा साहब हमारे पास ज़रूरत है इस चीज़ की, तो आप हमको भी देंगे तो हम अपना डेडिकेटेड व्हीकल बेच के जीपीएस माउंटेड उसको हम कलेक्ट करके हमको जो पद्धति से उसका निकाल लाने का हम उस पद्धति से करेंगे। इसलिए हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 का सेलिब्रेशन आज से शुरू होता है और सभी डिपार्टमेंट इसमें भाग ले रहे हैं। अभी क्या है? एम पेड़ लगाना भी है और प्लास्टिक को जहाँ पड़ा हुआ है, जैसे अपने बीचेस पे पड़ा हुआ है, डिफरेंट सोसाइटीज में पड़ा हुआ है, तो इसमें हर लेवल के अधिकारी को इसमें एक जवाबदारी दी गई है कि आपको ये कलेक्ट करने का। और पेड़ लगाने की बात ऐसा है कि जैसे अभी हमने सिंबॉलिक किया है पर टारगेट उनका 250 है। तो ऐसा जहाँ पर जगह हो, जहाँ लगा सकते हैं, परमिशन मिल सकती है, तो सभी उत्साहित हैं इसको लगाने के लिए। और हर साल हम पेड़ लगाते हैं। इस जीआईडीसी में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पेड़ हम लोगों ने लगाए हैं और सभी लगे हुए हैं, कि ऐसा नहीं है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव नहीं किए हुए हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हो तो हमारा ऑफिस जो जीपीसीबी का है वहाँ कोनो कार्पस थे, तो हमने उसको रिमूव करके अभी आसोपालव लगा दिए। 15 तारीख से ऑलरेडी हमने लगा दिए हैं उसमें। तो यही एम है को जो जितने ज़्यादा लगाएगा वो सबसे अच्छी बात है कि वातावरण उतना ऑक्सीजन हमको ज़्यादा मिलेगा और ठंडक रहेगी। आप जानते हो कि गर्मी से, सब प्रदूषण से, गर्मी से क्या क्या हो रहा है, अपने जलवायु प्रदूषण हो रहा है, उसका हम ये भोग देख ही रहे हैं कि अभी से ही बारिश चालू हो गई है, साइक्लोन आ रहे हैं। तो इन सब के मिटिगेटिंग मेजर की तरीके से हम एक सिंबॉलिक तरीके से इसको किया और सभी आदमी अपनाएंगे तो सिंबॉलिक ना रह के ये कंक्लूसिव हो जाएगा ये। तो यही हमारा एम है। तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।